सभी भक्तों को जय माई। मनोकामना पूर्ति हेतु माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा प्रयोग। माँ बगलामुखी को तंत्र साधना की महाविद्याओं में से एक माना जाता है। माता श्री बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी साधना करने से साधक को विशेष सिद्धियां, आत्मबल और अपनी इच्छाओं की पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह साधना विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा देवी की कृपा से साधक को अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं में समाधान मिलता है। यहाँ इस एपिसोड के माध्यम से मैं बगलामुखी साधना के द्वारा मनोकामना पूर्ति के लिए संपूर्ण विधि विधान और सूक्ष्म विधान के द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सर्वप्रथम हम माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना करने से क्या लाभ होते हैं, बगलामुखी साधना के फायदे क्या हैं। तो मनोकामना पूर्ति होती है। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की जो साधना है वो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती है। सेकंड नंबर पर आत्मबल में वृद्धि के लिए साधना से साधक में आत्मबल और आत्मविश्वास का विकास होता है, वृद्धि होती है। तीसरे नंबर पर वाणी और बुद्धि की सिद्धि। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना करने से वाणी में आकर्षण होता है और वाक सिद्धि होती है, बुद्धि में तेजस्विता आती है। चौथे नंबर पर शत्रुनाश। माँ बगलामुखी की जो साधना है, साधना से शत्रुओं का प्रभाव, जो बुरा प्रभाव होता है, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और साधक सुरक्षित रहता है। पांचवें नंबर की यदि हम बात करें तो सुरक्षा कवच। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना करने से देवी की कृपा से साधक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है जिसको कोई भी अदृश्य शक्ति या दृश्य शक्ति भेद नहीं सकती। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना मनोकामना पूर्ति हेतु इसकी विधि क्या रहने वाली है। तो साधना की तैयारी स्थान, आपको एक शांत, निर्मल और स्वच्छ स्थान का चयन करना है जहां आप साधना कर सकते हैं। पूजा स्थल को स्वच्छ आप रखें और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहां किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध साधना में ना हो या ना ही आपको कोई डिस्टर्ब करें। दूसरे नंबर पर वस्त्र परिधान की हम बात करें तो प्रथम स्नान आदि करके आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है और माता को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। तीसरे नंबर पर माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की मूर्ति या यंत्र। पूजा के लिए माता बगलामुखी की कोई प्रतिमा या कोई विग्रह आपके पास हो या तस्वीर हो बगलामुखी माता की, या फिर यंत्र की स्थापना करके भी आप पूजा स्थल पर यंत्र की स्थापना करें, उसकी विधिवत पूजा करें। अब पूजा के लिए विशेष रूप से जो सूक्ष्म विधा के द्वारा आप सामग्री से पूजा कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम तो देसी घी का दीप आपको अवश्य चाहिए। इसमें एक चुटकी आप हल्दी डाल दें। यदि शुद्ध गाय का देसी घी आप पूजा के दीपक में प्रयोग करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पीले पुष्प देवी श्री बगलामुखी को अर्पित करें। माता को पीले रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय है। हल्दी, कुमकुम, चंदन, ये माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को आप अर्पित करें। माता को ये भी अत्यधिक प्रिय है। पीली सरसों से भगवती का अर्चन करें। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को पीली सरसों, हल्दी की गांठ आप अर्पित करें या हल्दी की गांठ की माला भी आप अर्पित करें। धूप और कपूर आप पूजा स्थल पर जलाएं। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कर्पूर से आरती करें और प्रसाद में आप देवी को बेसन के लड्डू या चने का प्रसाद या पीले रंग की मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम आपको 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः। उसके बाद में आप आसन शुद्धि करें। आसन शुद्धि के बाद आप अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के पूजा का संकल्प लें। आप देवी श्री बगलामुखी की साधना अपनी मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य हेतु कर रहे हैं, तो आपको अपने दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल, कुछ पीली सरसों, एक हल्दी की गांठ लेकर के अपनी इच्छाएं माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा से आप
कहें। उसके बाद में आप अपनी इच्छा भगवती से कह करके बगलामुखी देवी का ध्यान करते हुए ये जो जल है या वो जो सामग्री आपने अपने दाहिने हाथ में ली है वो भगवती बगलामुखी के यंत्र पर या भगवती के समक्ष आप अर्पित कर दें या किसी दोने में रख करके माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के समक्ष आप रख दें। उसके पश्चात आप पूजन प्रक्रिया आवाहन आप कैसे करें, तो आवाहन के रूप में आप ओम श्री बगलामुखी दिव्य नमः इस मंत्र के द्वारा आप सूक्ष्म विधा के अनुसार, क्योंकि मंत्रों का आपको ज्ञान नहीं होगा, पूजा के तो विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, तो षोडशोपचार पूजा का जो विधान है वो बड़ा विस्तार है उसका, तो आप उसको सरलता से और शुद्धता से नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी सामग्री भगवती बगलामुखी को चढ़ानी है वो आप भगवती बगलामुखी इस मंत्र के द्वारा ओम ह्लीं बगलामुखी नमः इस मंत्र के द्वारा देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आप आवाहन करें। अब विशेष रूप से स्नान और पूजन देवी श्री बगलामुखी की मूर्ति या यंत्र को आप पंचामृत सबसे पहले 4 बार आप जल का छींटा लगाएं, उसके बाद में पंचामृत चढ़ाएं, उसके बाद में फिर एक बार जल चढ़ा करके उसका स्वच्छ जल से आप साफ कर लें, कपड़े से आप पोंछ लें या किसी कॉटन से पोंछ लें। उसके बाद में उसको उसी चौकी पर पूजा स्थान पर आप स्थापित कर दें। वस्त्र और आभूषण देवी बगलामुखी पीताम्बरा को आप वस्त्र चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, हल्दी की गांठ या फिर पुष्प आदि आप अर्पित करें और देवी को पीले रंग के फूल भी आपको अवश्य ही अर्पित करने। मंत्र ओम बगलामुखी नमः ओम श्री बगलामुखी नमः इस मंत्र के द्वारा आप माता श्री बगलामुखी को ये अर्पित करें। उसके पश्चात आप भगवती बगलामुखी का या तो सतनाम का पाठ करें या फिर चालीसा का पाठ करें। यदि आप दीक्षित हैं माता श्री बगलामुखी के मंत्र से, एकाक्षरी मंत्र से दीक्षित हैं, तो एकाक्षरी मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना। यदि मूल मंत्र है 36 अक्षर का जो भगवती का मूल मंत्र है उस मंत्र से यदि आप दीक्षित हैं तो आप 36 अक्षरीय मंत्र के 108 बार कम से कम जप करें। यथा सामर्थ्य के अनुसार आप जप कर सकते हैं। जप करते समय आपकी जो कामना है वो आप अपने मन ही मन भगवती से आप अर्जी लगाते रहे, कामना करते रहे। और विशेष मंत्र मनोकामना पूर्ति हेतु जो है ओम ह्लीं बगलामुखी नमः इस मंत्र के द्वारा आप कम से कम 108 बार जप करें। इस मंत्र का उच्चारण मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। अब हवन की यदि हम बात करें तो वैकल्पिक यदि संभव हो साधना के बाद तो हवन करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी, गुग्गल, पीली सरसों और चंदन, घी, अजवाइन और छार छपीला, गुग्गल, जटामांसी इन सभी सामग्री को मिला करके पीली सरसों, हल्दी मिला करके आप एक सामग्री तैयार कर लें और इसके बाद में आप ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम प्राणाय नमः स्वाहा, ओम अपानाय नमः स्वाहा, ओम समानाय नमः स्वाहा, ओम उदानाय नमः स्वाहा, ओम व्यानाय नमः स्वाहा, ओम समानाय नमः स्वाहा इन मंत्रों के द्वारा आहुति दे। और उसके बाद में ओम हरिद्रा गणपतये नमः, क्योंकि भगवती बगलामुखी की जो गणपति है वो हरिद्रा गणपति है। ओम हरिद्रा गणपतये नमः, ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः। हरिद्रा गणपति की 11 आहुति और मृत्युंजय भैरव की 11 आहुति देने के बाद आप ओम ह्लीं बगलामुखी नमः इस मंत्र की प्रत्येक मंत्र के साथ आप आहुति दें। कम से कम आपको 108 आहुति देना है, अत्यधिक शुभ माना जाता है। उसके उपरांत आप आरती करें। आरती के बाद में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को आप भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाने के बाद में, भोग लगाने के बाद में आप सभी जो गणमान्य लोग हैं परिवार के उन सभी को प्रसाद आप वितरित करें। उसके बाद में आप ध्यान और समर्पण, अंत में कुछ समय आपको भगवती बगलामुखी देवी का ध्यान करना है, समर्पण करना है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवती बगलामुखी से प्रार्थना करनी है और देवी आपको आशीर्वाद दे, इस प्रकार की आप कामना करें, आशीष दे। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आप ध्यान करें, तभी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी या पूर्णिमा तक किसी भी कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आप इस विधि को प्रारंभ करें और चतुर्दशी या पूर्णिमा तक आप इस विधि को करें। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र भगवती 1 महीने के अंतराल में ही अवश्य ही पूर्ण कराएगी। और विशेष सावधानियां आपको क्या रखनी है, तो इस साधना के दौरान आपको अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ साधना करनी है, विश्वास बनाए रखना है, श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि पूजा की सफलता इसी पर निर्भर करती है। दूसरी बात, सात्विक जीवन शैली, आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके, लहसुन प्याज का परित्याग करके, भूमि पर शयन करके और एक समय फलाहार आप करें, एक समय भोजन ले सकते हैं, या फिर यदि आप उपवास रख सकते हैं, सामर्थ्य रखते हैं तो उपवास रख के भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर सद्भावना, देवी की पूजा और शक्ति का उपयोग केवल न्याय संगत
कार्यों से आप करें, इसमें किसी का अहित ना हो, इस कामना से आप कभी भी इस प्रयोग को ना करें। अपने हित के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, सद्भावना के लिए कर सकते हैं। इस विधि से मां बगलामुखी की साधना करने से साधक को मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और उसे जीवन में सफलता और समृद्धि और सुख शांति अवश्य ही प्राप्त होती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य कर ले। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।